शुरू करें। जय हिंद भाई सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 11। ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हो गए। बड़े दिन बाद हम भी एक्टिव हो रहे हैं, आलसी आदमी तो है ही। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज दे रखे, बहुत सारे क्या 3-4 ही वीडियो दे रखे, उसके बाद मैं भी शांत हो गया था। लेकिन अब शांत नहीं रहूँगा, अब वीडियोज दूंगा क्योंकि डिमांड भी है। और मैंने आपको दिया है बार, यूनिट डिजिट के 3 वीडियोज है, बार के 2 वीडियोज है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन के वीडियोज है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके वीडियोज है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की। ये भी यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करें। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक हो गए। करते हैं, आ जाओ। देखो, नंबर ऑफ जीरोज, क्या हेडिंग है? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की गिनती, मतलब शून्यों की संख्या। ठीक है, हिंदी में ऐसा बोले, शून्यों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर इससे शुरुआत करें तो जीरोज कैसे होता है? या तो जीरो एक सिंगल आएगा इंडिविजुअल, या तो ये किसी नंबर के साथ आएगा, एक के साथ आए, दो के साथ आए, तीन के साथ आए, चार के साथ आए। याद रखना, नंबर ऑफ जीरोज के टर्म में अगर ये जीरो सिंगल आता है, मतलब इंडिविजुअल आता है, तो इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन यही जीरोज अगर किसी नंबर के साथ आ रहा है तो भाई इसका बड़ा यूज है। ठीक है, मैंने माना एक सबसे छोटा नंबर क्या है, एक के साथ आया, तो एक के साथ आया होगा तो क्या बना होगा, 10। मैं आपसे पूछ लूँ 10 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो 10 का फॉर्मेशन हुआ होगा कहीं ना कहीं 5 और 2 का गुना हुआ होगा। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, 1 और 10 का भी तो हुआ होगा। तो ये घटिया दिमाग लगाना थोड़ा कम चलाएंगे, बिना मतलब वाला दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ भी तो 2 और 5 ही है लोल। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 10 का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब 2 और 5 का गुना हुआ होगा। मैं पूछूं 20, तो 20 में कहीं ना कहीं 5 का 20 हुआ होगा, कहीं ना कहीं 4 को 2 पार्ट में तोड़ो तो 2 गुना 2 हुआ होगा, मतलब 5 और 2 के यहाँ भी पेयर होंगे। 30 की बात करूं तो कहीं ना कहीं 6 और 5 की गुना हुआ होगा, इसमें 2 गुना 3 हुआ होगा, आइए तो 5 ही है, तो कहीं ना कहीं 5 और 2 के यहाँ भी पेयर है। 40 में देख लो, 40 को लिखो, 10 चौका 40 लिख लो, तो यहाँ भी 5 और 2 के पेयर है। बात आई समझ में? कहने का मतलब यह है, जब भी कभी 5 और 2 के गुना होगा तो एक नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा। आई होप समझ पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 गुणा 27 गुणा 572 गुणा 956, हाउ मैनी जीरोज? 965 है, ठीक है। हाउ मैनी जीरोज, अगर मैं आपसे पूछूं जीरोज कितना है, तो कहीं ना कहीं 27 में तो 5 है नहीं और ना ही 2 है, 572 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 965 में कहीं ना कहीं 5 है। अगर इसको 965 को मैं 5 से कर दूं तो 5 एकम 5, 4 5 9 45, 1 5 3 15, फिर अब तो इसमें 5 है नहीं, तो 5 है। एक बार मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो आप कहोगे नंबर ऑफ पेयर कितने, तो नंबर ऑफ पेयर के लिए और किसके पेयर चाहिए, 2 और 5 के, तो एक 5 यहाँ से आया और एक 2 यहाँ से आया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए हैं, एक। आई होप समझ पाए होगे। जैसे मैं बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 8, हाउ मैनी जीरोज, तो 5 एक है और 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें क्या देखना है, सबसे कम कौन है। जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मेशन होता है। तो कम कौन है, नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक, क्योंकि 5 कितनी बार है, एक बार है। आई होप समझ पाए होगे। चलिए बात करें नेचुरल नंबर की फॉर्म में। नेचुरल नंबर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर की फॉर्म मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं बोल दूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज, वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया, जीरोज काउंट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये काउंट करो पेयर कितने हैं, और किसके पेयर, 5 और 2 के पेयर। एक बात बताओ, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 क्यों चेक करना, 5 चेक करो, तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, यहाँ क्या है, 2 गुणा 5, यहाँ ऑलरेडी 5 है, तो हाउ मेनी 5, 5 कितने हैं, 2 बार,
5 2 बार आ गए, 2 तो भरमार है, तो हम 2 तो भरमार है, 5 2 बार आ गए, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए हैं? नंबर ऑफ जीरोज कितने? 2। जैसा मैं बोल दिया 10 को उठा लो, इसको छोटा करने का सबसे बेहतरीन तरीका 10 को उठाओ, 2 चेक करो, 2 पचे 10, फिर 2 करो, 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या बचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 2 से करो 1। मैं पूछूं 2 कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। मैं पूछूं कि 10 में 5 चेक करिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब क्या 2 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर को छोड़ो नीचे को पकड़ो, तो 5 कितनी बार? 2 बार। यहां भी ऊपर को छोड़ो नीचे को पकड़ो, तो 5 आया 2 बार, 2 आया 8 बार। मैं जीरोज का फॉर्मेशन कब होगा? दोनों में जो सबसे कम होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कितने जीरोज बनेंगे? 2 जीरोज बनेंगे। बात आई समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कहाँ तक मैं ले लिया? 20 तक। मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज? अब बेहतरीन सा क्या बात करोगे? अब इसमें 5 चेक करोगे, 5, तो सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ो। नेचुरल नंबर की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन है, अब लास्ट वाले को पकड़ो। लास्ट वाले में ये चेक करो 2 कितने हैं, तो 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 2 से 1। अगर मैं चेक करूँ 20 में 5 कितने हैं, तो 5 चौका 20। अब 4 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऊपर को छोड़ो नीचे को पकड़ो, ऊपर को छोड़ो नीचे को पकड़ लो। तो मैं पूछूं 2 कितने हैं, तो 2 है 10 15 17 18, 18 बार। मैं पूछूं 5 कितने हैं, 4 बार। तो जीरोज का फॉर्मेशन कब होता है? अकॉर्डिंग टू कम वाला। कम वाला कौन है? 5। तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 4। आई होप समझ पाए होंगे। नेचुरल नंबर की फॉर्म है। अभी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन में ले चलते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं, तब तक मिटाता हूँ। जैसे मैं कह दूं कि मान लो, थोड़ा सा मैं अपना टाइम बताऊंगा, बचाऊंगा, ठीक है? और टाइम बताने थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में हम बात कर लूँ। जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई 10 फैक्टोरियल ऐसे भी, शायद आई थिंक नहीं आ रहा होगा, ऐसे भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको 10 का फैक्टोरियल ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, मैं बोलूँ 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैं पूछूं 5 फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1। मैं तो फैक्टोरियल 100, तो 100 99 98। कहने का मतलब नेचुरल नंबर की फॉर्म आएगी 1 2 3 4 5 सौ लेके कहाँ तक? 100 बार। मैं पूरी फैक्टोरियल 6, तो क्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। या इसको उल्टा पढ़ लो, दोनों एक ही बात है। कहीं मैं 100 लिखूं, फैक्टोरियल 100 लिखूं का मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 100 तक। फैक्टोरियल 10 लिखूं उसका मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 10 तक। बात आई समझ में? अब सुनिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं पूछूं मान लो फैक्टोरियल 100 में हाउ मेनी जीरोज, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब ही हुआ 1 से लेके 100 तक, ठीक है? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस आएगा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक? 100 तक। अब मुझे इसमें बताना है कि जीरोज कितने हैं, तो जीरो चेक करने के लिए 100 को उठाओ, लास्ट वाले को हमेशा उठाओ, 2 चेक करो 2 कितने हैं, क्योंकि 2 और 5 चाहिए, इसी के तो पेयर चाहिए। 2 चेक कर लो कितनी बार? 50 बार। फिर से 2 करो कितनी बार? 25 बार। फिर 2 से करो 12, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, फिर 2 से करो 1, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर को छोड़ो नीचे को पकड़ो, तो 50 75 75 85 87 87 और 93 3 96 1 97, यानी 2 कितनी बार? 2 के पावर 97, 2 97 बार। अगर मैं पूछूं 100 में चेक कर लो कि भाई आपका 5 कितना है, क्योंकि जीरोज के लिए 5 और 2 के पेयर चाहिए ही चाहिए। तो एक काम करिए, इसमें 5 5 दूना 10 जीरो, 5 चौका 20। अब 4 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है तो हमें चेक ही नहीं करना, तो ऊपर को छोड़िए और नीचे को पकड़िए। मैं पूछूं 5 कितनी बार, तो 5 के बाद 24, 5 24 बार। मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो 24। दोनों में कम कौन है? 2 तो 97 बार है, 5 24 बार है। तो जीरोज का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू कम वाला। कम वाला कौन है? 5। 5 कितनी बार है? 24। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 24, 24 हुआ। आई होप समझ पाए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ दूं कि मान लो फैक्टोरियल 200, हाउ मेनी जीरोज? तो 200 में आप एक काम करो ना, आपको अब इतना तो अंडरस्टूड हुआ ही होगा कि भाई हमें
दो चेक ही नहीं करना, 5 चेक कर लो, क्योंकि सब में दो देखो ना, एक के बाद दो आया, फिर 3 के बाद फिर डबल दो आया, 5 के बाद फिर दो आएगा, 6 के बाद 7 के बाद फिर दो आएगा, दो चेक ही मत करो, 5 काउंट करो। 5 चेक करने के लिए देखो, 5 चौका 20, 0, फिर 5 से 5 8 40, फिर 5 से 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़िए इसको पकड़िए। तो 5 कितनी बार, 5 के पावर 49, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना, 49। बात आई समझ में। मैं आपसे पूछ दो 150 फैक्टोरियल के बीच में कितना कितना जीरोज, तो 150 फैक्टोरियल का मतलब होता है 150 में हाउ मेनी, 5, तो 5 पानते हैं 15, जीरो, 5 छक्के 30, और फिर 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पकड़ो छोड़ो इसको पकड़ लो। 36 एक 37 यानी 5 के पावर 37, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना, 37 हुआ। आई होप समझ पाओगे। क्लियर है, मिटाऊं, चलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, अब जैसे क्वेश्चन मैंने दिया फैक्टोरियल 100 में मैं पूछूं नंबर ऑफ 7 कितनी है, नंबर ऑफ 7 कितनी है, 7 की संख्या बताना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 7 कितना है, कुछ मत करो, जैसे हम 5 चेक करते थे, 2 चेक करते थे, अब हम 7 चेक कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो 100 को उठाओ, 7 चेक करना है, 7 का भाग दे दो, बताइए समझ में, 7 एकम 7, 3, 7 चौका 28, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 7 2, अब ये ऑलरेडी छोटा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा ही नहीं, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो 7 कितनी बार, 16 बार, बात आई समझ में। ऐसे ही आपको 8 काउंट करना है, 3 काउंट करना है, 9 का कुछ भी काउंट करना है, 1 से 100 के बीच में, 200 के बीच में, 500 के बीच में, आप ऐसे ही कीजिएगा। आई होप समझ पाओगे। चलो चलो अब अगर आगे देखें, अब क्या ये सब तो क्वेश्चन कर ही लोगे, अब आते हैं और सीक्वेंस ऑड इवन के केस में, सीक्वेंस ऑफ ऑड या इवन, ऑड इवन का केस, ऑड और इवन का केस, सम और विषम का केस, ये होता है विषम और ये होता है क्या, सम। एक बात बताओ, ऑड की बात कर ले, ऑड क्या होता है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा, मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज, तो याद रखना दुनिया के ऑड नंबर का सीक्वेंस जब भी होगा तो देयर इज नो जीरोज, क्योंकि यहाँ 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, और जब तक 2 नहीं मिलेगा 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो जीरोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑड नंबर के केस में देयर इज नो जीरोज, मतलब इसमें जीरोज की संख्या कितनी, एक भी नहीं, नो जीरोज, बात आई समझ में, ऑड नंबर के केस में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं विषम यानी, हाँ सॉरी, सम सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर के बारे में, तो अब थोड़ा मिटाता हूं। अगर अब मैं बात करता हूं इवन नंबर की, जैसा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12, कहां तक मैंने दे दिया 50 तक, मैं पूछूं हाउ मेनी जीरो, कुछ नहीं करो, ये सारे सीक्वेंस है किसके, इवन नंबर के। एक काम कीजिए, यहाँ क्या है 2 गुणा 1, यहाँ क्या है 2 गुणा 2, यहाँ क्या है 2 गुणा 3, ऐसे ही 2 गुणा 4, सब में 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे ही इधर क्या है 2 गुणा 25, सब में से 2, अगर मैं पूछूं 2 कितने बार है, तो 2 क्या है 25 बार, कितनी बार है 25 बार। एक काम करो, सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 के पावर कितना 25, अंदर क्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और कहाँ तक 25 तक। एक बात बताओ, अब 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे 25 बार है, अब हमें चेक करना है 5, 1 से 25 के बीच में 5 कितनी बार, तो 25 को उठाओ, 5 चेक कर लो, 50 25, 5 से 1, इसको छोड़ो इसको पकड़ लो, नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी 6 बार, 2 आ गया ऑलरेडी बाहर 25 बार, ऑलरेडी अंदर भी 2 है, 2 चेक ही मत करो, आप ये चेक करो 5, 5 कितनी बार 6 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी 6 बार। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूँ 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, कहाँ तक मैंने दे दिया 100 बार, मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज, तो सब में 2 है, 1 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3,
2 गुणा 4, ऐसे करते करते कहाँ तक 2 गुणा 50। दो कितनी बार है, मैं आपसे पूछा दो कितनी बार है, तो दो 50 बार है, तो बाहर निकालो 2 के पावर 50 कॉमन निकालो, अंदर क्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक 50 तक। अब दो तो हमें काउंट ही नहीं करना, ऑलरेडी दो बाहर 50 बार आ चुका है, अंदर सब में एक के बाद एक दो मिलेगा ही। हम चेक कर लेते हैं 5 कितना है, तो 50 को उठाओ 5 चेक कर लो, 5 से 10 बार, 5 से 2 बार, ऊपर छोड़ो ये पकड़ लो, क्या पकड़ लो नीचे पकड़ लो। मैं पूछूं 5 की संख्या कितना 12, तो मैं पूछूं इस पूरे इवन नंबर के सीक्वेंस में नंबर ऑफ जीरोज कितना 12। आई होप समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल और मिटाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 कहाँ तक मैंने दे दिया 600। मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज, तो हाउ मेनी जीरोज निकालना है, तो ये क्या है 1 गुणा 2, ये क्या है 2 गुणा 2, ये क्या है 2 गुणा 3, ये क्या है 2 गुणा 4, कहाँ तक ये क्या है 2 गुणा 300। एक बात बताओ, सब में क्या है दो कॉमन है, सब में दो कॉमन है, और दो कितनी बार है 300 बार है, तो दो के पावर कितना 300 बाहर निकाल लो, दो 300 बाहर बाहर आ गया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक 300 तक। अब दो तो हमें चेक ही नहीं करना, ऑलरेडी दो बाहर 300 बार है, अंदर भी दो, यहाँ फिर 3 के बाद 4 में दो, 5 के बाद 6 में दो, 7 के बाद 8 में दो, तो हमें चेक करना होता है 5। 300 को उठाइए, आप चेक कर लीजिए, 5 छक्के 30 जीरो, 5 से 12, फिर 5 से कितना 5 दूना 10, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ो इसको पूरो, तो कितना आया 62 72 74, यानी 5 के पावर कितना 74। तो मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो दो तो हमें जीरोज का फॉर्मेशन तब होता है जो 5 और 2 में सबसे कम हो, उसके अकॉर्डिंग जीरो बनते हैं। कौन कौन है 5 कितनी बार 74 बार, दो तो ऑलरेडी 300 यहाँ, अब 300 में कितना आएगा वो तो निकालने पे पता चलेगा, तो दो चेक ही मत करो, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे 74। बात आई होप समझ पाए होंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 कहाँ तक 500 तक। मैं पूछूं हाउ मैनी जीरोज, तो एक बात बताओ ये है क्या 5 गुणा 1, ये क्या है 5 गुणा 2, ये क्या है 5 गुणा 3, ये क्या है 5 गुणा 4 कहाँ तक, ये क्या है 5 गुणा 100 तक। एक बात मेरे भाई, सब में 5 कितनी बार है 100 बार है, 5 बाहर निकालो, तो 5 निकालोगे 5 के पावर 100, अंदर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कहाँ तक 100 तक। अब एक बात बताओ, अब हमें इसमें क्या चेक करना होता है 5, एक काम करते हैं 5 ऑलरेडी 100 बार बाहर आ चुका है, जीरोस का फॉर्मेशन तब होता है जब 5 और 2 के पेयर बनते हैं, 5 ऑलरेडी 100 आ चुका है बाहर। एक काम करते हैं इसमें चेक करते हैं 1 से 100 के बीच में, आपको पता होगा 2 कितनी बार 97 बार, 5 कितनी बार 24 बार। तो अगर यहाँ से मैं यहाँ से अगर 5 निकाल दूँ, तो 5 20, 5 चौका 20, यानी 5 कितनी बार, यहाँ भी 5 आया 24 बार, ऑलरेडी 5 कितना बार है 100 बार, यहाँ 100 बार है, यहाँ 24 बार। लेकिन अब मैं यहाँ दो निकालू, 100 में मैं चेक करूँ कि दो 100 में दो कितनी बार है, दो से कितना 50, फिर दो से कितना 25, फिर दो से कितना बार 12, रिमाइंडर क्या बचता है कोई फर्क नहीं, दो से 6, फिर दो से 3, फिर दो से 1, इसको छोड़ो इस सारे को गिन लो, तो 50 75 75 85 87 93 95 96 97, दो कितनी बार 97 बार। अब यहाँ 5 का फॉर्मेशन होगा, अरे जीरोज का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू 5 और 2 के पेयर से। यहाँ पे देखो दो केवल 97 बार है, 5 कितना बार है ऑलरेडी बाहर 100 बार, इसके अंदर 24 बार, यानी 5 है 124 बार, लेकिन दो कितनी बार है 97 बार। तो जीरोज का फॉर्मेशन तब होता है जब 5 और 2 के पेयर में जो सबसे कम हो, कम कौन है अब की दो कम है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितना 97। बात आई समझ में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले हम दो कॉमन निकालते थे, अब हम 5 कॉमन निकाले हैं। आई होप समझ पाए होंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन चिपका दो आपको, यार बड़ा गंदा बोर्ड है इसीलिए वीडियोस बनाने का मन नहीं करता, साफ मिट ही नहीं रहा।
यहीं तक तो था। हाँ, मैंने लिखा 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50। कहाँ तक? मैंने दे दिया 1000 तक। मैं बोलूँ हाउ मेनी जीरोज। एक बात बताओ, ये क्या है? 10 गुणा 1। ये क्या है? 10 गुणा 2। ये क्या है? 10 गुणा 3। ये क्या है? 10 गुणा 4। कहाँ तक? ये है 10 गुणा 100 तक। एक बात बताओ, मैं पूछूं 10 कितने बार है? 10 है 100 बार। एक काम करते हैं, 10 का पावर 100 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कहाँ तक? 100 तक। अब एक बात बताओ, ये ऑलरेडी 5 और 2 के पेयर है, और 5 और 2 के पेयर कितने हैं? 100। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने यहाँ तक, यहीं से आ गए हैं 100 बार। लेकिन अब हमें यहाँ तो चेक करना होता है, यहाँ पे हमें दो चेक ही नहीं करना, 5 और 5, 1 से 100 के बीच में। अब आपको याद होना चाहिए कि 5 कितने बार होते हैं? 24 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने? 24। यहाँ पे कितने? 100। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने? 124 बार। आई होप समझ पाओगे। बात आई समझ में? मिटाओ। चलो, अगला कौन सा टाइप है भाई? ये सब हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन और दे दिया, 7 गुणा 14 गुणा 28 21। 7 का 28 कहाँ तक? 700 बार। मैं पूछूं हाउ मैनी जीरोज, तो क्या करोगे? ये क्या है? 1 गुणा 7। ये क्या है? 2 गुणा 7। क्या है? 3 गुणा 7। 4 गुणा 7। कहाँ तक? 7 गुणा 100। एक बात बताओ, सब में से 100, 7 कितनी बार है? 100 बार। 7 के पावर 100 कॉमन ले लो, जिसका कोई यूज नहीं है। अंदर क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, कहाँ तक? 100 बार। मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज, तो इसका कोई योगदान ही नहीं है। 7 है, ना ही 5 है, ना ही 2 है। एक काम करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं कितना बार है। तो यहाँ पे 100 में आपको पता ही है 24 बार 5 आते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी? 24। आई होप समझ पाओगे। नेचुरल नंबर, इवन नंबर के केस में यही ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखें अगला टाइप, प्लस माइनस मल्टीपल की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा देखोगे, जैसे एक क्वेश्चन आपके दिया, क्या क्वेश्चन है? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 50 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल गुणा में क्या है? 200 फैक्टोरियल। मैं पूछूं हाउ मेनी जीरोज। एक बात बताइए, अगर मैं चेक करूं 50, दो तो चेक किसी में भी नहीं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 5, 1 गुणा 2 गुणा 50 तक। 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा तो 100 तक। 200 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 3, ऐसे करते 200 तक। अगर हमें चेक करना है तो सब में 5 चेक करेंगे। 50 में 5 कितनी बार आते हैं? तो 50 को उठाओ, 5 10, अब 5 से 2, ऊपर छोड़ो नीचे बोलो, यानी 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएंगे? 5 के पावर कितना? 12। 100 फैक्टोरियल में 5 के पावर कितना? 24। 200 फैक्टोरियल में देख लो, 200 को उठाओ, 5 चेक कर लो, तो 5 का 20, जीरो, 5 8 40, 49 बार। इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, 49 बार, 5 कितना? 49। ठीक है, एक बात बताओ, सबके बेस सेम है तो पावर में क्या होता है? एडिशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी 5 के पावर 12 प्लस के 24 प्लस के 49। और जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? उतना ही आएंगे, जोड़ लेना। चलो, अगला जैसा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो गया। एक और क्वेश्चन दे दो, मैंने दे दिया 10 फैक्टोरियल गुणा 20 फैक्टोरियल गुणा 30 फैक्टोरियल, है ना? 50 फैक्टोरियल है। कितना है? 50 फैक्टोरियल। हमें चेक करना है 5, दो तो चेक ही नहीं करना। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 10 तक। 20 का मतलब 20 तक। 50 का मतलब 1 से लेके 50 तक। 10 में कितनी जीरोज हो गए? तो 10 को उठाओ, 5 चेक कर लो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ लो, तो 5 कितनी? 2 बार। यहाँ पे 20 में 5 कितना? 4 बार। 50 में 5 कितना? 12 बार। बेस में पावर जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर 16 17 18। तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी? 18। आई होप समझ पाए होंगे। तो ये मल्टीप्लाई का केस था। अब चलते हैं हम
डिवीजन, डिवीजन फैक्टोरियल में आते हैं। डिवीजन का फैक्टोरियल क्या है, जैसा मैंने एक क्वेश्चन दिया 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2, 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 100 फैक्टोरियल। एक बात बताओ, ये एक्चुअल में है क्या, 100 फैक्टोरियल अपॉन में कितना, 50 फैक्टोरियल। एक बात बताइए, 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार, 24 बार। 50 में 5 कितनी बार, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। एक बात बताओ, एक बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है, मान लो ए का पावर एम गुणा ए के पावर एन, बेस सेम है तो पावर में क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन। अगर मैं बोल दूं ए के पावर एम अपॉन ए का पावर एन, बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो, बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो, तो एक का पावर होता है m माइनस एन, ये होता है। एक बात बताओ, हाँ यही तो लिखा हूँ, एक्चुअल में ये है क्या, देखो दो इसके भी बेस 5, इसके भी बेस 5, तो बेस सेम है, पावर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 5 के पावर कितना, 24 माइनस 12, डेट इज 5 के पावर कितना, 12। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 12। आई होप समझ पाए होंगे। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं 200 फैक्टोरियल में 5 कितने, एक्चुअल में ये है क्या, 200 फैक्टोरियल अपॉन में कितना, 100 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल में 5 कितने, 49 बार। 100 में 5 कितना, 24 बार। बेस सेम है, पावर में सब्ट्रैक्शन होगा, यानी फाइनली 5 के पावर 49 माइनस 24, यानी 5 का पावर कितना, 25। बात आई समझ में। तो मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज कितने, 25। आई होप समझ पाए होगे डिवाइड के केस में। ठीक है, अब चलते हैं, डिवाइड का हो गया, मल्टीप्लाई के केस में। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा भाई। अगला है क्वेश्चन, जैसे 100 फैक्टोरियल, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया भाई, 150 फैक्टोरियल अपॉन में 75 फैक्टोरियल, आपको बताना है हाउ मेनी जीरोज। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन है भाई, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड 25 फैक्टोरियल गुना में 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड 40 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यार उस समय से मैं बोले ही जा रहा हूँ, पॉज लेने का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेता हूँ। चलो आ जाओ। एक बात बताओ, आपको तो ये पता है ना 100 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरोज, तो 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आते हैं, 24 बार। 25 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार, तो 25 को उठाओ, 5 से 25 25 और 5 से 1, यानी इसको छोड़ो इसको पकड़ो, 5 कितनी बार, 6 बार गुणा में 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार, 49 बार। और 40 फैक्टोरियल में चेक करने के लिए 5 अठे 40, फिर 5 से 1, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, कितनी बार, 9 बार, 9 बार। रिमाइंडर क्या बचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात आई समझ में, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ध्यान देखना। दोनों के बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यानी 5, डिवाइड के केस में है, तो डिवाइड के केस में पावर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 के पावर 24 माइनस 6 गुना में 5 के पावर 49 माइनस 9, यानी 5 के पावर निकल जाएगा तो 18 और गुणा में 5 के पावर 40। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, बेस सेम है तो पावर में एडिशन होता है, तो फाइनली 5 के पावर 18 प्लस के 40, डेट इज 5 के पावर कितना, 68, 58, 58 कितना, 58 आपका आंसर। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडिशन की फॉर्म, फिर देख लेते हैं हम। ओ भाई साहब पॉज करके लिख लेना, बढ़िया चीज है, जीरो से देखना मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा। लंबा तो ना हो रही है ना, 30-35 मिनट की वीडियोज होगी और क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, एडिशन की फॉर्म क्या है, जैसे मैं बोल दिया मान लो 50 फैक्टोरियल प्लस के 100 फैक्टोरियल। देखो
इसके नियम ये होते हैं ना, जब भी फैक्टोरियल की फॉर्म में और ऐसे क्वेश्चन आ जाए 100 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल की फॉर्म में क्वेश्चन हो और एडिशन की टर्म हो, तो जी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या अकॉर्डिंग टू कम वाले के अकॉर्डिंग निकलता है। बात आई समझ में? मतलब जो छोटा हो दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा 50 फैक्टोरियल है। तो 50 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज आपको पता होना चाहिए 12 होते हैं, तो इस पूरे संख्या में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 12 होंगे। आई होप आप नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। आप देखो, जब भी फैक्टोरियल की फॉर्म में आ जाए और एडिशन की फॉर्म हो, मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवाइड नहीं, क्या, एडिशन की फॉर्म हो और फैक्टोरियल की फॉर्म में, और हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे छोटे वाले के अकॉर्डिंग निकलता है। अब छोटे वाले में चेक कर लो, बड़लों की चेक करने की जरूरत है नहीं। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, मान लो 5 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 का 20 60 120 हुआ। और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 दैट इज 2, एडिशन है तो जुटोगे, तो 120 अब प्लस के 2 तो कितना? 122। जीरोज की संख्या एक भी ना, एक भी नहीं। जैसे मैं बोल दिया 5 फैक्टोरियल और अब प्लस के 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 3 चौका 12 13 36 गुणा 72 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। तो जोड़ोगे ना तो 120 और 720, 0 4 840, 840 में नंबर ऑफ जीरोज कितना? एक। तो एक काम करो ना, होता क्या है ना, अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ, मान लो 3 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, हाउ मेनी जीरोज? एक भी नहीं। हाउ मेनी जीरोज? एक भी नहीं। अब 100 फैक्टोरियल जो होगा तो होगा ही होगा, लेकिन 3 फैक्टोरियल लास्ट, देखो फैक्टोरियल के टर्म में कितना भी बड़ा ना, लास्ट डिजिट हमेशा जीरो होता ही होता है। और ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, अच्छे जाके जुटेगा तो लास्ट वाले के साथ ही तो जुटता है, इसीलिए इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू छोटे वाले के अकॉर्डिंग, प्लस के केस में छोटे वाले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालते हैं। बात आई समझ में? देखो, इसमें हमें चेक करना है तो 50 फैक्टोरियल लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, 100 फैक्टोरियल आना ही है, 5000 फैक्टोरियल आना ही है। 5 के बाद फैक्टोरियल के टर्म में किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आते हैं? जीरो आता ही है, जीरो आएगा ही आएगा। इसे अब एक काम करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन दे दिया, मान लो 100 फैक्टोरियल और प्लस के 200 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो 100 फैक्टोरियल में कितने? हाँ ठीक है, 200 फैक्टोरियल। अब देखो 200 के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम चलेंगे 100 के अकॉर्डिंग। और 100 फैक्टोरियल में कितने हैं? 10 के 5 के पावर कितना होता है? 24। 5 के पावर 24, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी? 24। प्लस के केस में नंबर ऑफ जीरोज हमेशा छोटे वाले के अकॉर्डिंग निकलता है, मतलब 50 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में हमेशा छोटे वाले के अकॉर्डिंग निकलेगा। राइट, आई होप समझ पाए होगे, गधे नहीं हो। ए भाई लंबा तो नहीं हो रहा ना वीडियो जी? चलो रहने दो, बाकी और भी है कि निपटा ही दो? नहीं, एक और वीडियो दूंगा जिसमें बाकी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरे वीडियोज में निपटाऊंगा। आई होप समझ पाओगे क्योंकि आज क्या है वो, रामनवमी है, बहुत सारा काम है, कपड़े धुलने हैं। नहीं नहाया था। आई होप ठीक हो गए सभी लोग, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।